जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे नारद जयंती की व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को नारद जयंती मनाई जाती है। इस दिन देव ऋषि नारद का जन्म हुआ था। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रलोक में उपब्रह्मन नाम के गंधर्व हुआ करते थे। उपब्रह्मन को स्त्रियों के साथ समय बिताना पसंद था। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ ही कीड़ा करते थे। एक बार गंधर्व और अप्सराओं सदगुरु ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। तभी उपब्रह्मन अप्सराओं के साथ कीड़ा करने लगे। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें क्षुद्र योनि में जन्म होने को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के चलते उपब्रह्मन को अगले जन्म में एक क्षुद्र दासी ने जन्म दिया। उनका नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया गया था। वे तन मन से ब्राह्मणों की सेवा में लीन हो गए। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे धुलते गए। समय के साथ उनका मन प्रभु की भक्ति में लगने लगा। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इससे खुश होकर खुद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और नंद को ब्रह्मपुत्र होने का वरदान मिला। इस तरह से वे देवर्षि बन गए। कहते हैं कि सृष्टि के अंत के हजारों साल बाद इसकी फिर से रचना हुई। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक नारद है। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तीनों लोकों में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का बखान करने लगे। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती थी, इसलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए नारद जी की जय हो। विष्णु भगवान और नारद जी की कहानी। पौराणिक कथाओं में देवर्षि नारद का जिक्र अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि उन्हें सदगुरु ब्रह्मा ने जन्म दिया था। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि नारद तपस्या में उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। बसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पंछियों की मधुर आवाजें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद मुनि तो अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देव ऋषि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दे। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी है, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिव जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी को लग गया कि नारद को अहंकार हो गया है। नारद से कहा कि ये बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु भगवान से कभी मत कहना। नारद को शिव जी की यह कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बात कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी बात उपलब्धि हासिल की है और किसी को क्यों न बताऊं। नारद जी तो मन में सोचने लगे, मैं तो विष्णु भगवान को जरूर बताऊंगा। और वे वहां से विष्णु जी के पास पहुंच गए और अपनी सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सूझा। भगवान विष्णु ने नारद जी के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया।
वहां के राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विष्णु जी ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनकी सुंदरता के सामने नारद अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु नारद के समक्ष प्रकट हो गए। अब विष्णु भगवान को देखकर नारद जी कहने लगे, हे भगवान, मुझे ऐसा रूप दीजिए, मुझे इतना सुंदर बनाइए कि स्वयंवर में राजकुमारी मुझे ही अपने वर रूप में चुने। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, वो ही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी बानर के समान हो गया। नारद को इस बात का तनिक भी मालूम नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी होकर स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखकर हंसने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा। मगर नारद को सारा माजरा समझ नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। ये देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। तब विश्वमोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी, एक बार दर्पण में अपना मुख देख लीजिए। नारद ने वहां जलाशय में अपना मुख देखा तो बानर का मुख नजर आया। बानर का मुख देखकर नारद जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवऋषि नारद ने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती में जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण ही श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार की बात है, नारद जी बैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की तस्वीर बनाने में बहुत ही लीन है। वहीं पर तीनों लोक के स्वामी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और अग्नि देवता विष्णु की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाने के लिए बहुत देर से खड़े थे। भगवान विष्णु उन्हें अपने काम में व्यस्त रहने के कारण न तो देवता गणों को और न ही नारद जी को देखा। यह देखकर नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह माता लक्ष्मी से गुस्से में जाकर पूछे कि प्रभु किसकी तस्वीर बनाने में इतने लीन है कि यहाँ खड़े देवतागण को देखा तक भी नहीं। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु अपने सबसे प्रिय भक्त की तस्वीर बनाने में लीन है। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु के बनाते हुए चित्र को देखा। नारद जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु एक गंदे अर्धनग्न व्यक्ति की तस्वीर बना रहे थे। नारद जी को यह देखकर बड़ा गुस्सा आ गया। ऐसी तस्वीर के लिए भगवान विष्णु ने हम लोगों को देखा तक नहीं। यह सोचते हुए नारद जी उल्टे पांव से पृथ्वी लोक पर चले गए। कुछ दिनों तक भ्रमण करने के बाद उन्हें एक जगह पर पशुओं के चमड़ों से घिरा हुआ एक चम्रकार दिखा। उसे देखकर नारद जी ने तुरंत पहचान लिया कि भगवान विष्णु इसी की चित्र बना रहे थे। उस व्यक्ति के पास से काफी दुर्गंध आ रहा था। इस वजह से नारद जी उसके पास नहीं जा सके। नारद जी तब अदृश्य होकर प्रतिदिन उसके दिनचर्या को देखने लगे। नारद जी ने देखा कि वह व्यक्ति न तो मंदिर में जाता है और न ही भगवान की आराधना करता है। यह देखकर नारद जी सोच में पड़ गए कि ऐसा व्यक्ति भगवान का इतना प्रिय कैसे बन सकता है। नारद जी को यह सोचकर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए अपनी तेजस्वी हाथों को ऊपर उठाया। तभी वहां माता लक्ष्मी प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कही, देव
तुमने भक्तों की उपसंस्कार तो देखा ही नहीं, उसे भी देख लो। यह सुनकर नारद जी फिर से उस चर्मकार के कार्य को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि चम्रकार अपने चमड़े की ढेर को समेटकर एक गठरी बांधा लिया और एक कपड़े में सिर से पैर को पोंछकर उस गठरी के सामने झुक गया। चम्रकार विनम्र वाणी से कहने लगा, हे प्रभु, क्षमा करना, कल भी मुझे ऐसी ही बुद्धि देना कि मैं आज की तरह ही पसीनों को बहाकर आपके दिए हुए कर्मों को अच्छे से करके अपना गुजारा कर सकूं। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी यह समझ गए कि चर्मकार भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है। इस कहानी से साफ पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी जीविका को प्रभु का दिया हुआ वरदान समझकर भक्ति के साथ उस कार्य को करते हैं, उसी व्यक्ति भगवान के हृदय के बहुत करीब होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। नारद द्वारा एक बार विष्णु भगवान से उत्सुकतावश जिज्ञासा व्यक्त की गई, आपकी माया क्या है जिसके वशीभूत भूलोक पर प्राणी दुख भोगते हैं। विष्णुदेव उत्तर हेतु नारद को अपने साथ भूलोक ले गए। विशाल मरु स्थल में चलते चलते इन्होंने अपनी प्यास से नारद को अवगत करवाया। नारद दौड़े दौड़े एक नदी पर पहुंचे, जहां एक सुंदर कन्या देखकर उन्होंने कारण जानना चाहा, तो उस सुंदरी ने कहा कि वह निकट ही एक नगर की राजकुमारी है, जो कुछ सैनिकों के साथ आते जाते मार्ग भटक गई है। उस कन्या को उसके गंतव्य पहुंचाते हुए नारद उसके राज प्रसाद जा पहुंचे हैं। राजकुमारी के पिता नारद से अपनी पुत्री का विवाह करा स्वयं सन्यासी हो जाते हैं। इन सब में नारद भूल ही गए कि मरुस्थल में प्यासे प्रभु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब 2 संतानें भी हो गई। एक फलते फूलते राज्य में एक बार निरंतर 3 दिवस अतिवृष्टि होने से राज्य बाढ़ में डूब गया। तेज बहाव में नारद पत्नी नौका से जल में गिर गए। नदी तट पर आकर परिजनों का वियोग में व्याकुल नारद आत्महत्या के विचार से नदी में जैसे ही कूदने को हुए, भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया एवं बताया कि यही तो मेरी माया है। नारद मुनि को अपनी भूल का भान हुआ कि भौगोलिक मार्ग भटकी उस राजकुमारी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की चेष्टा में नारद स्वयं अपनी भक्ति मार्ग व अपने लक्ष्य से भटक गए। एक विचलन की यात्रा पर चल पड़े। आध्यात्मिक लक्ष्य से ध्यान हटते ही व्यक्ति संसार की माया जाल में डूबता चला जाता है। श्रेष्ठ यही है कि प्रभु चरण से परे कुछ सोचा ही न जाए। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो, नारद जी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है।
तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी पड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी भी पूजा व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का बात होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया।
और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।